हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ आज के कॉम्बिनेशन सेशन में। ओके, चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्टैंडर्ड 11 वी हैव डिस्कस अबाउट परमुटेशन इन प्रीवियस वीडियोस। अभी से हम कॉम्बिनेशन देखना चालू करेंगे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन को आप वन काइंड से एक सिलेक्शन की प्रोसेस बोल सकते हो। ओके, सिलेक्शन, अगर मुझे n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, n ऑब्जेक्ट्स, उसमें से मुझे R को सिलेक्ट करना है, तो ऐसी कितनी मेथड होगी, कितनी पैटर्न बनेगी सिलेक्शन की, तो उसका होगा NCR। कॉम्बिनेशन को जनरली ऐसे इंडिकेट करते हैं NCR, जैसे हम परमुटेशन को NPR से इंडिकेट करते थे या फिर ऐसे करते थे। ओके, ये दोनों परमुटेशन का सिंबल है, ये दोनों कॉम्बिनेशन का सिंबल है। चलिए, अब मैं क्या आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि आपको आइडिया है व्हाट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ। ओके, चलिए क्या करेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई आपके पास X, Y एंड Z तीन बंदे हैं, 3 पर्सन है X, Y, Z। ओके, अब इसमें से मुझे 2 नंबर की 3 पर्सन, उसमें से मुझे 2 पर्सन की टीम बनानी है। तो अगर मैं बाय यूजिंग परमुटेशन से बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 3 में से मैं 2 का अरेंजमेंट करूंगा। ओके, वो अरेंजमेंट के अंदर प्लेस का इंपॉर्टेंस होगा, परमुटेशन के अंदर प्लेस का इंपॉर्टेंस होगा। कैसे? अगर मैं XY लिखता हूं पहला हो जाएगा, अगर मैं XZ लिखता हूं दूसरा हो जाएगा, अगर YZ लिखता हूं तो ये तीसरा परमुटेशन। तो XY परमुटेशन है तो YX दोनों का प्लेस इंटरचेंज किया तो ये एक परमुटेशन हुई, एक नया परमुटेशन। ये ऐसी XZ अरेंजमेंट है तो ये ZX, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट होगी क्योंकि ये परमुटेशन की बात हो रही। YZ है तो ZY। तो इन शॉर्ट आप अगर परमुटेशन को दिखाते हो, ओके, तो प्लेस का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन जैसे ही मैं कॉम्बिनेशन के ऊपर जाता हूं, किसके ऊपर बेटा? कॉम्बिनेशन के ऊपर। ओके, वहां पे प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो मैं यहां पे बोलूंगा सिलेक्ट 2 प्लेयर्स या फिर 2 फ्रॉम 3 प्लेयर्स। ओके, मुझे 3 प्लेयर्स दिए हैं, मुझे 2 सिलेक्ट करने हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन। तो लिखूंगा कैसे? 2। चलिए पहले प्रैक्टिकली समझते। ओके, इसका फॉर्मूला से भी होता है, पहले प्रैक्टिकली समझते। तो सर या तो XY मैंने सिलेक्ट किया होगा, या तो YZ सिलेक्ट किया होगा, या तो XZ। ओके, ऐसा 3 में से कोई मैं टीम बना सकता हूं। यस, या तो XY वाली टीम होगी, YZ वाली टीम होगी, XZ वाली। इसके अलावा कोई टीम बन सकती है। कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा बोलेगा सर YX भी तो हो सकता है। देखो बेटा, टीम की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो ये और ये दोनों एक ही होगा। कॉम्बिनेशन में प्लेस का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? आप ऐसा बोलो टीम में XY है, या फिर ऐसा बोलो टीम में YX है, दोनों बात एक ही हो गई। ओके, तो अगर आप ये देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, तो परमुटेशन के अंदर ऑर्डर का जो भी ऑर्डर होता है उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। XY है तो YX दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में दोनों सेम होगा, XY एंड YX दोनों सेम होगा। ओके, तो मुझे यहां से ये पता चला अगर 3 प्लेयर में से किसी 2 प्लेयर को सिलेक्ट करता हूं तो वो सिलेक्शन की मेथड कितनी होगी? 3 टीम मेरी बनेगी। ओके, तो बाय यूजिंग अ फॉर्मूला से, यहाँ पे परमुटेशन और रिलेशन का मैं आपको फॉर्मूला का एक रिलेशन बता रहा हूँ। परमुटेशन का फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 3P2। 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर को मैंने क्या किया? अरेंज किया, परमुटेशन। तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 तो 1 फैक्टोरियल। तो ये इनडायरेक्टली 6 हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही हो रहा है, ऐसा लिख सकता हूं। यहां पे आपको देखो, मैं फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लिखूंगा 3C2। 3C2 का आंसर मुझे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, और यहां पे 6। तो एक चीज नोट करते हैं हम,
अगर मुझे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का एक रिलेशन बता, दोनों के बीच में इक्वालिटी की साइन कब आ सकती है? देखो तो ये 6 आया, एग्जाम्पल एक ही लिया मैंने, ये 6 आया, ये 3 आया, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई 3p2 यहां पे 3c2, इसका आंसर 6 आ रहा है, इसका आंसर 3 आ रहा है, तो मुझे इक्वल टू का सिंबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इक्वल टू का सिंबल रखने के लिए यहां पे दोनों में देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे सेम होंगे, टोटल 3, नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 वो भी सेम है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3p2 इज इक्वल टू 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। मुझे जितने का सिलेक्शन करना है उसका फैक्टोरियल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अब जाके 3 इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो देखो ये भी 6 और ये भी 6, नहीं पता चला? ओके कोई बात नहीं, हम इसका मॉरल लिखते, क्या मॉरल आएगा? NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये है मॉरल, याद रखना बेटा। ये सम से मैंने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया। सर आपने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ही क्यों लिखा? क्योंकि आप कोई और सम, कोई और एग्जांपल लेके देख लो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का जो रिलेशन होगा बच्चे वो यही आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ से अगर मुझे NCR को सब्जेक्ट बनाना हो, NCR N ऑब्जेक्ट्स में से मैं R ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाई R फैक्टोरियल। यस, तो NPR का फॉर्मूला आपको पता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ओके ये NCR हो गया, तो ये हो गया हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्या हो गया बेटा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, ये आपको अगर MCQ में पूछे तो ये आएगा। ओके नाउ अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक सम लेते हैं, थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन पता चले। मेरे पास A, B, C, D और E कितने बंदे हैं? 5। उसमें से मुझे 3 को सिलेक्ट करना है। कितनों को सिलेक्ट करना है? 3 को। ओके तो मैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन देखो 5C3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकता हूँ, नीचे आएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 तो हो गया 10। ओके सर ये 10 कौन से होंगे? हम प्रैक्टिकली इसको 1 बाय 1 लिख के देखें तो आपको पता चलेगा। ओके सबसे पहले यहाँ पे मुझे 10 सिलेक्शन मिलेंगे, 10 टाइप से सिलेक्शन मिलेंगे 3 एलिमेंट्स का। ओके कैसे? पहला होगा ABC, दिख रहा है ABC, फिर आएगा ABD, फिर आएगा ABE, ये 3 हो गया। यस, फिर ACD, फिर ACE, ओके हो गया। फिर ACD लिया, ACE लिया, फिर ACD लिया, ACE लिया, ओके ADE, ओके ये 6 हो गया। अब कौन आएगा? BCD, फिर BCE आएगा। यस, फिर आएगा CDE। सर अब लास्ट वाला कौन होगा? तो क्या ACE ADE आ चुका है, AB तो AB आ चुका है। एक बचेगा कोई एक, कौन सा होगा? ADE आ चुका है। यस, ACE आ चुका है, ACD हो, ADE हो चुका है, ABD हो चुका है, BCD हो चुका है, B 6। तो अब मैं कोई एक, ओके आपकी टेक्स्ट बुक को देखे अगर, ओके ये रहा, ये BDE, ओके एक मिसिंग हो रहा था। तो इतने ये आपको 10 एलिमेंट्स 10 सिलेक्शन किस टाइप से मिलेगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, देखो ये ABC है तो आपको बाकी के जितने 9 है ना उसमें कहीं पे भी BCA भी नहीं दिखेगा, कहीं पे भी ACB भी नहीं दिखेगा। देख लीजिए
इन शॉर्ट ABC बोलो, CBA बोलो, ACB बोलो, तीनों एक ही होगा। ओके, तो सिलेक्शन में ऑर्डर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो मैं ऐसे सिलेक्शन कर सकता हूँ। चलिए, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे r ऑब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगा। ओके, नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी है। चलिए, ये तो हमने सीख लिया, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। ओके, यहाँ पे r फैक्टोरियल डिवाइड में आना चाहिए, यस। ओके, चलिए, अब NC 0 का मीनिंग 1 होता है, कैसे है, तो सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल बचा तो आंसर आ गया 1, सीधी सी बात है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझिए ज़रा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि सर 5 प्लेयर है आपके पास, उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, तो आप 5C3 लिखोगे। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हो उसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो जो बाकी बच रहे हैं, तो मैंने टोटल 5 प्लेयर लिए हैं, उसमें से मुझे 3 को सिलेक्ट करना, तो बाकी कितने बचे, 2। तो ये जो सिलेक्शन होगा वो किसके जितना होगा, इसके जितना होगा, जो बाकी बचे हैं उसके सिलेक्शन जितना होगा, सीधी सी बात। चलिए, अगर सही होगा, देखो ये वहीं पे n दोनों में 5 है, यहाँ पे r इज इक्वल टू मैंने 3 लिया, और n माइनस r, तो 5 माइनस 3 मतलब 2, तो एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है। ओके, तो अब इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 3, एंड n माइनस r इज इक्वल टू 2। तो बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 3, 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो लेफ्ट हैंड मुझे ये मिलेगा। इसको मैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, देखना बेटा NCR है, अब NPR नहीं है, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। ये सब सेम है दोनों, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड हो गया, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। ओके, अगर आपको ऐसा बोला होगा कि भाई 10 में से आपको कोई 7 का सिलेक्शन करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 10C7 इज इक्वल टू 10C3, ये दोनों सेम आएगा, आप काउंट कर सकते हो। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपके एक्सरसाइज के अंदर। चलिए, हमने 4 प्रॉपर्टी अब तक सीख ली है। अब ये NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ऐसा होगा दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B होगा और A प्लस B। सर इसका मीनिंग क्या है, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया 5C3 इज इक्वल टू 5C2, ये तो होना ही चाहिए, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए, तभी जाके मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख क्या सकते हो, A इज इक्वल टू 3 दिख रहा है, B इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। तो ये प्रॉपर्टी मुझे ऐसा बोलती है कि अगर दोनों में n सेम है और दोनों के बीच में इक्वालिटी का रिलेशन दिया है, तो या तो ऐसा होगा कि भाई 3 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा नहीं है तो A प्लस B मतलब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू जो आपका n होगा, और n क्या आ रहा है 5, देख लीजिए 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ही आ रहा है। ओके, तो कैसे याद रखोगे, NC5 इज इक्वल टू NC3 मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए 5 और एक एग्जाम्पल लेते, 10C3 इज इक्वल टू 10C7 आएगा। हाँ, ये बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऐसा होगा। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो आप ये देख सकते हो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 होता ही होगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता ही होगा। n के जितना कौन होगा, a और b का एडिशन करूंगा वो n के इक्वल होगा। ओके, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो दोनों का एडिशन n जितना होगा, ये बात फिक्स है। लास्ट प्रॉपर्टी, ओके, ये प्रॉपर्टी पूरी है, याद रखना यहाँ पे ये पूरा। लास्ट प्रॉपर्टी मुझे क्या बोलती है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर MCQ। MCQ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल से लेते हैं, अगर मैं n इज इक्वल टू कोई 5 लेता हूँ, ओके,
r इज इक्वल टू कोई 3 लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि बड़ा लेंगे तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैं इस LHS में रखता हूँ। LHS क्या दिया है, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो n की जगह पे 5CR मतलब 3 प्लस 5CR माइनस 1 मतलब 2 आएगा, सीधी बात है। ओके, NCR 5CR R माइनस 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आएगा। ओके, अब ये किसके जितना आना चाहिए, तो यहाँ पे RHS लिख दिया था आपकी n प्लस 1 तो 6CR मतलब 3। ओके, ये बनना चाहिए। सर एक काम करते हैं ना, इसको सोल्व करेंगे, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए ये है तो दोनों सेम ही, इसको आप x समझो तो ये भी तो x है, तो x प्लस x 2x, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों कट हो गया। 5 फैक्टोरियल को मैं स्प्लिट करूंगा, कहाँ तक जाऊंगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 20। तो मुझे राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे भी ये 20 आंसर मिलना चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। गट 3 को काटूंगा, यहाँ पे 6 से गया तो 4 5 जा 20। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। वैसे हम फॉर्मूला से भी ये सॉल्व कर सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा फॉर्मूला प्रूफ दिया है, लेकिन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। भाई प्रैक्टिकली सम लेके मैंने आपको बताया ये सारी बातें। तो ये 6 बातें, 6 थ्योरम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्बिनेशन। ओके, तो आई होप कि आपको पता चला होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 के कुछ चुनिंदा सम, इजी सम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में सम कैसे होते। 7.4 एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे बच्चे। पहला मुझे दिया है NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। ओके, चलिए तो एक सिंपल सी बात है, मुझे अगर NC2 फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले n क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये आप किसी एक प्रॉपर्टी में देख रहे हो, देखो बेटा 1 2 3 4 और 5वीं प्रॉपर्टी में देख रहे हो, दोनों साइड n होना चाहिए, इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे a और b, तो 8 इज इक्वल टू 2 तो नहीं हो रहा है। ओके, तो देन n इज इक्वल टू a प्लस बी के हिसाब से 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 होना कंपलसरी बन जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम मुझे क्या बोल रहा है, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू n। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको n मिल गया, तो ये 10c2 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ये दोनों गया, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, 5 9 जा 45। ये आपका आंसर। ओके, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कराया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़े। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है। 2nc3 गिवन nc3 इज इक्वल टू 12 इज टू 2, सॉरी इज टू 1। सर ये क्या दिया है, अगर आप देखो तो एक रेशियो रिलेशन दिया है, रेशियो फॉर्म दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इज इक्वल टू 12/1, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर, लिख ही सकते हैं। तो इसको कैसे और बताएंगे, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, 2n माइनस 3 आएगा यहाँ पे फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए ना, इसके इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करिए, यहाँ पे n की जगह पे 2n है, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3, r की जगह पे 3 है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। ये हो गया आपका सम। अब इस सम को और आगे बढ़ाते हैं। ये मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि आपने अब तक लिख लिया होगा। ओके, चलिए, अच्छा सम है, जरा ध्यान देना। सर ये आप a बाई बी, ये c बाई डी, तो आप इसको लिख कैसे सकते हो? देखिए a बाई बी इंटू सी, ऊपर आएगा d, ऐसे लिख सकते हो क्या? यस, आप लिख सकते हो। ओके, 9th-10th का कॉन्सेप्ट है। आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को मैं स्प्लिट करूँगा कहाँ तक? जब तक आपको 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ना दिखे तब तक। देखो यहाँ पे ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल दिख सकता हो ऐसे? हाँ, डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे n फैक्टोरियल एज इट इज। अब ये बंदा उठ के कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, अब एक चीज समझो, n फैक्टोरियल है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, दोनों में से बड़ा कौन है? n फैक्टोरियल। इसको स्प्लिट करूंगा ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर गया इंटू ये 3 फैक्टोरियल। चलिए, तो n फैक्टोरियल को स्प्लिट करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। ओके, क्या करेंगे इससे? कुछ ना कुछ कट हो रहा होगा। देखिए क्या क्या कट हो रहा है, ये 3 और एक चीज n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इतनी चीजें कट होगी। और कट हो रहा है, देखो क्या, ये 2 इंटू n है, तो एक n यहां से गया, एक n यहां से गया। यहाँ पे 2n माइनस 2 है, अगर 2 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये n माइनस 1 बनेगा, वो इसके साथ कट हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बचा 4 इंटू 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। ये होगा। अब इसको काटूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई दो सामने, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, अंदर मल्टीप्लीकेशन थी। ओके, इस बंदे को इस साइड लेके आओ, 5 बनेगा, 3n माइनस 2n, तो ये n बन गया। तो मुझे n इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? n इज इक्वल टू मिल गया 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2nc3, सेकंड क्वेश्चन 2nc3 अपॉन, यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेशियो लिख रहा हूँ, nc3 इज इक्वल टू 11/1, ऐसा कुछ दिया है। अगर आप देखो तो ये दोनों सम 2nc3 nc3 यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा ना बेटा, ये हो गया 11। चलिए, इसी सम में मैं आपको बता देता हूँ, ये 11। ओके, ऐसा लिखूंगा तो ये स्टेप भी एज इट इज होगा, यहाँ पे सिर्फ 12 आएगा, 11 आएगा, तो ये कट नहीं होगा, ये सिर्फ 11 बचेगा, ये 4 बच जाएगा। ओके, अब सेकंड सम यहाँ से हो रहा है, देखना जरा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड सम का ये वाला लेफ्ट हैंड वाला डेटा सेम ही है, सिर्फ राइट हैंड में 11/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 8n माइनस 4, ये बंदा सामने जाएगा, तो 11 माइनस 22। ओके, 11n आएगा, 11n माइनस 22। इसको इस साइड 22 को इस साइड लेके आओ, तो ये 18 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आओ 3n, तो n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया बेटा? 6। ये आपका सेकंड सम। कैसे करना है मैंने आपको आइडिया दिया, मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड का आपका यही होगा, सिर्फ यहाँ पे मैंने 11/2 कर लिया है। ओके, चलिए, तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया, एंड हमने कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अलग कैसे होता है, वो सारी बातें हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखी। आपने एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो वो भी एक बार ई साइंस प्लस की हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।